जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं पास 2024 के लिए फॉर्म निकल चुका है। ठीक है, अब ये जो बहुत सारे छात्र होंगे वो कंफ्यूज होंगे कि सर ये योजना क्या है। तो हम बताते हैं कि ये योजना किसके लिए है, किसको कितना रुपया मिलेगा, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो हो सकता है कि ये आपके पैसे की बात है और ये 10,000 रुपये आपके लिए ये नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, तो ये योजना बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि बिहार बोर्ड में कोई भी लड़का अगर 10वीं से पास किया हुआ है, ठीक है, उसको ये मिलता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सभी को पूरा मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहला हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कि किस किस को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये योजना जो भी लोग 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, और वो कोई भी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चारों क्राइटेरिया में किसी भी कैंडिडेट का होगा, अगर वो फर्स्ट डिवीजन पास किया है, ठीक है, तो उसको ये योजना के तहत मिलता है। उसके बाद दूसरा, 10वीं में सेकेंड डिवीजन, ठीक है, उसमें अगर कोई एससी एसटी, इस केवल 2 कैटेगरी के कोई भी मेल या फीमेल, ठीक है, कोई भी बालक या बालिका अगर इसका यदि सेकेंड डिवीजन आया है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ किस किस को आपको मिलता है। चलिए अब हम दूसरा चीज बात करते हैं कि किसको कितना मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे सब लोग पूछेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि एक फर्स्ट डिवीजन को मिलेगा, एक सेकेंड डिवीजन को मिलेगा, तो क्या सबको एक बराबर मिलेगा? जी नहीं। देखिए जो भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, फर्स्ट डिवीजन से, उसको अगर वो कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये के सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। अगर वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की किसी भी कैंडिडेट का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी बालक हो या बालिका हो, कोई भी है, तो उसको सरकार 10,000 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, अब अगर कोई सेकेंड डिवीजन से अगर कोई पास किया है तो उसको 8,000 रुपये ये सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, तो ये सेकेंड डिवीजन किसको मिलेगा? जो भी एससी एसटी केवल कैटेगरी के हैं। अगर देखिए कोई ओबीसी, जनरल, इसमें अगर कोई सेकेंड डिवीजन से पास किया है तो उसको आपको क्लियर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ऑल जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, अगर केवल एससी एसटी सेकेंड डिवीजन इसको मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ओबीसी या जनरल ये सेकेंड डिवीजन है तो इनको पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब इसका है कि फॉर्म कैसे भरें। देखिए ये जो फॉर्म है, ये आपका फॉर्म भरने का आज ही पोर्टल पे इन्होंने लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो डेट लास्ट बताया जा रहा है वो है 15/5/2024, ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाता है। अगर आप एक बार में सोचेंगे कि इस फॉर्म को फाइनल कर ले तो ये फाइनल नहीं होता है। पहले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे,
रजिस्ट्रेशन में आप अपना पूरा डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके डेटा को वहाँ पे बोर्ड के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके सारे डेटा सही पाए जाते हैं, ठीक है, तब आपके मोबाइल पे एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। उस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके दोबारा से आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका फॉर्म हमेशा 2 स्टेप में भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार में आधा फॉर्म भर दिए आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस बात का आप क्लियर ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे। देखिए, सबसे चीज़ की बात है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो अभी नए नए अभी 10वें पास लड़के हैं, तो ये अभी सभी लोग नए हैं। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें जो गार्जियन हैं, उनके पेरेंट, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जो उन्होंने 10वीं पास ही किया है, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इनके पेरेंट थोड़ा उनको गाइड जरूर करें, ठीक है। पहला चीज़, जो भी लड़का है उसका 10th का यदि मार्कशीट आ जाता है, ठीक है, नेट कॉपी हो, क्योंकि अभी तक किसी का स्कूल में मार्कशीट आया नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल, तो आप नेट का कॉपी या एडमिट कार्ड, इन दोनों में आप ले सकते हैं। इन दोनों को आप अपने साथ रख लीजिएगा। उसके साथ साथ आधार कार्ड बच्चे का। लेकिन एक बात इसमें दोनों में ध्यान रखिएगा कि जो आपके 10th के मार्कशीट पे है और आधार पे, इस दोनों का नेम और डेट ऑफ बर्थ, इस दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस बात को आप एकदम क्लियरली गांठ बांध लीजिए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपके नाम में और जन्म तारीख में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप पहले अगर इस तरह का पहले ज़रूर चेक करें कि आपका सर्टिफिकेट पे और डेट ऑफ बर्थ पर नाम और जन्म तारीख एक है या नहीं, ठीक है। अगर है तो आप उसको पहले सुधरवा लेंगे, तभी आप इस फॉर्म को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल लगेगा, मोबाइल पे एक OTP रिसीव्ड होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ईमेल आईडी लगेगा, उस पर भी आपका OTP आपका रिसीव्ड होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। उसके बाद अब सब लोग बोलेंगे कि सर आपने कहीं बैंक पासबुक नहीं लिखा, तो क्या मेरा पैसा कैसे आएगा। देखिए, उसके लिए है आपका आधार प्लस बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए NPCI से। अब बहुत से लोगों को मन में ये है कि सर NPCI क्या है। देखिए, अगर हम देसी भाषा में बात करें तो अंगूठे से जिस बैंक से आपका पैसा निकलता है उसी बैंक में सरकार आपको पैसा भेज देगी। यानी कि आपके आधार पे सरकार आपके पैसे को डाल देगी और वो आधार जिस भी बैंक खाते से लिंक है उस खाते में आपका पैसा चला जाएगा। इसीलिए अब जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका पैसा ऐसे ही जाता है। तो आप पासबुक के लिए घबराएं नहीं कि यहाँ पे पासबुक नहीं रहेगा तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। अगर आपका अंगूठे से पैसा निकलता है तो आपको पैसा आपके खाते में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जनरल को तो जाति नहीं लगेगा, लेकिन ओबीसी में अगर बात करें बिहार में तो BC, EBC, SC और ST, ये 4 लोगों को आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आप अपना बनवा लेंगे। क्योंकि जब आप दोबारा स्टेप में आप वेरीफाई करेंगे तो उस समय ये लगेगा। रजिस्ट्रेशन के समय में अगर ये जाति प्रमाण पत्र अभी ना लगे, लेकिन जब आप फाइनल करने जाएंगे उस समय आपको ये चीज़ें लगता है। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र सभी को ऑल में कर देता हूँ। ऑल यानी कि क्या हुआ, जनरल के कैंडिडेट को भी लगेगा, BC को भी लगेगा, EBC को भी लगेगा, SC को भी लगेगा और ST को भी लगेगा। यानी कि ये सारे कैंडिडेट को आपको निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट थोड़ा सा बहुत से लोग के मन में ये आता है कि सर मैं अपना इनकम बनवाऊँ या अपने पेरेंट्स का बनाऊँ। तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। उसमें आपके पेरेंट्स का नाम रहेगा। ऐसे तो आप अभी कमा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इनकम बनेगा वो आप ही का बनेगा, लेकिन उसमें आपके फादर मदर का डिटेल्स रहता है, ठीक है। ये इनकम भी आपका ऑल यानी कि जनरल,
BC, EBC, SC और ST, ये सभी का ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो क्लियर हुआ, ये आपके 9 डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार करा ले इस फॉर्म को डालने के लिए, ठीक है। और तो ये जो इसके अलावा आपको अगर इस विषय पे आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल्स से आपको मैसेज में आपको सहायता करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।